दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन मस्ती चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति क्या है? तो देखिए क्या लिखा है, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब क्या होगा? तीन। क्या होगा? त्रि का मतलब तीन है ना। त्रि का मतलब तीन। को है ना, को का मतलब कोण, ये कोण लिखा है। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण है ना। मिति मतलब माप, मिति मतलब माप, यानी इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तीन कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति बोला जाता है ना। तीन कोणों को माप या नापना ही त्रिकोणमिति है। इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो तीन कोणों के बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, इसका त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में देखिए सबसे पहली चीज क्या आती है? त्रिकोणमिति अनुपात। क्या आता है? त्रिकोणमिति अनुपात। क्या आता है? त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे पहली चीज क्या आती है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात। क्या आता है? त्रिकोणमिति अनुपात। हाँ, तो कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? तो पहला क्या है? साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये देखिए 4 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा होती है। किस त्रिभुज के बारे में चर्चा होती है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि कोई किसी त्रिभुज में जिसका एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण का मतलब कि 90 अंश का होता है, उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है। और तीन एंगल देखो, इसमें तीन कोण है, 1 2 3, ए बी सी, तीन कोण है ना। तो मैंने क्या बताया? त्रिकोणमिति में तीन कोणों को मापना या नापा जाता है, इसी के बारे में चर्चा होती है। तो देखिए केवल तीन कोण है ना। और सबसे क्या चीज है कि इसमें जो होता है तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो, ऐसे कोण को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए ये क्या आया? साइन थीटा। क्या आया? सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात में देखिए पहला 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। कितने हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। कितने त्रिकोणमिति अनुपात है? 6 त्रिकोणमिति अनुपात। साइन, कॉस, टेन, कोसेक से कॉट। देखिए 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 6 थीटा इसमें होते हैं, या सब 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब इसे त्रिकोणमिति अनुपात क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए साइन थीटा क्या लिखा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब है ना, साइन का मतलब समझिए, थीटा का मतलब बाद में बताते हैं। पहले देखिए साइन का मतलब ये जो लिखा है, तो साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब देखिए जैसे ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये क्या है? 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला ये क्या होगा? कर्ण भुजा होगी। कौन सी भुजा होगी? कर्ण। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में के लिख लेते हैं ना, क्योंकि का के ही होता है ना। के का मतलब समझिएगा कर्ण। ठीक है, ये क्या हुआ? कर्ण। अब बताइए इसमें लंब, तो वही बता रहे थे कि जो थीटा, तो थीटा से ही हमें पता चलता है कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। अगर सी वाले कोण को हम थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं? अगर सी वाले कोण को हम थीटा मानते हैं, तो जो हमारा लंब होगा तो ये वाली रेखा हमारी क्या होगी? यानी थीटा के सामने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। जैसे ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है त्रिभुज की, थीटा के सामने वाली, उसको क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। यदि हम सी को थीटा मानते हैं, तो ए बी हमारी क्या हो जाएगी? ए बी भुजा लंब हो जाएगी। ए बी भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अगर हम सी को ना थीटा माने, है ना, अगर हम ए को थीटा मानते हैं, ए वाले कोण को थीटा मानते हैं, तो ये बीसी वाली भुजा लंब हो जाएगी। कौन सी भुजा लंब हो जाएगी? कौन सी भुजा लंब हो जाएगी? बीसी वाली भुजा हो जाएगी। यही थीटा का मतलब होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या हो जाता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण हो जाता है। और कॉस थीटा फिर क्या आता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण।
क्या हो जाता है, cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण, और tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। ये देखिए साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए इसको अनुपात क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण को, लंब बटे कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, लंब अनुपाते के। क्या लिख सकते हैं, लंब अनुपाते के, इसीलिए इसको अनुपात भी बोला जाता है। तो इसका ये लंब बटे के, इसको अनुपातिक रूप में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इसका अनुपातिक रूप क्या है, लंब बटे कर्ण का अनुपातिक रूप क्या है, साइन थीटा। इसी को, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, छह त्रिकोणमितीय अनुपात, इसीलिए इसको साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को बोला जाता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है ना, यानी लंब अनुपात के को अनुपातिक रूप में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण इसको भी लिख सकते हैं आधार अनुपाते के, यानी आधार अनुपाते के को हम अनुपातिक रूप में क्या लिख सकते हैं, ये देखिए कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह लंब बटे आधार को tan थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसका उल्टा क्या होता है, जो ये तीन है ना, इधर का साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन का हो, साइन का हुआ लंब बटे कर्ण, कॉस का हुआ आधार बटे कर्ण, और टेन का हुआ लंब बटे आधार। इन तीनों का आ गया। अब इस तीन का निकालने के लिए कुछ नहीं, इसका उल्टा लिख देना है। क्या लिख देना है, जैसे साइन का है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, इसका लंब बटे कर्ण है तो इसका कर्ण बटे लंब। ठीक, अब सेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा का हो जाएगा, इसमें देखिए कॉस का क्या है, कॉस का है आधार बटे कर्ण, तो इसमें सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब इसमें देखिए टेन का क्या है, तो टेन का है लंब बटे आधार, तो इसमें कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो कॉट का क्या, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसका उल्टा है ना, ये देखिए। अब इसको याद करने के लिए, जैसे आप इसको याद करना है तो इसको आप रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे कि किसका लंब बटे कर्ण होगा, किसका आधार बटे कर्ण होगा, या किसका क्या होगा। तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए इसका क्या होगा, यदि आप रटनेंगे तो भूल जाएंगे, है ना, रटने को भूल जाएगा। तो देखिए जैसे लिखा है साइन थीटा, साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक और कॉट। देखिए जैसे इसका निकालना है कि ये किसका अनुपातिक रूप है ना, किसका अनुपातिक रूप है, ये आपको बताना है। तो इसका अनुपातिक रूप बताने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक को याद करिए, लाल बटे कक्का, यल ए, यल बटे के ए, है ना, यल बटे के ए। यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। ये चीज याद रखिएगा, है ना, हम इसको शॉर्ट रूप में लिख रहे हैं। अब देखिए तो लाल यल ए, यल बटे के ए, लाल बटे कक्का बराबर कक्का बटे लाल, लाल बटे कक्का बराबर कक्का बटे लाल। ये देखिए लाल बटे कक्का बराबर कक्का बटे लाल। तो ये देखिए यहां से स्टार्ट करिए, हमारा कहां से स्टार्ट होता है, साइन से ही। इसका कहां से स्टार्ट होगा, साइन थीटा से ही स्टार्ट होगा। तो यहां से हम पहले से स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला हमारा किसका हो जाएगा, साइन थीटा का, यानी लंब बटे के। अब दूसरा नंबर क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या है, आधार बटे कर्ण, तो किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का, यानी आधार बटे कर्ण। अब tan थीटा का तीसरा नंबर यानी लंब बटे आधार, ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब कोसेक थीटा का, इसके आगे चलिए यहाँ पे, तो ये क्या है, कर्ण बटे लंब। क्या है, कर्ण बटे लंब। अब कोसेक थीटा का क्या होगा, तो उसके आगे फिर क्या है, ये कर्ण बटे आधार। क्या है, कर्ण बटे आधार, तो इसको लिख लीजिए कर्ण बटे आधार। अब कॉट थीटा का क्या होगा, तो सबसे लास्ट में क्या बचा, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे लिख लीजिए आधार बटे लंब। तो इस तरीके से इसका ये जो है तो अनुपातिक रूप यही होता है ना, यानी आधार बटे कर्ण का अनुपातिक रूप साइन थीटा, ये लंब बटे कर्ण का अनुपातिक रूप साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण का कॉस थीटा, लंब बटे कर्ण का tan थीटा, कर्ण बटे लंब का कोसेक थीटा, और कर्ण बटे आधार का सेक थीटा, और आधार बटे लंब का कॉट थीटा। तो ठीक है, अब जैसे देखिए कि जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया है ना, ये समकोण
त्रिभुज हो गया हमारा है ए बी सी, ये हमारा कोण बी नंबर वाला कोण क्या हो गया 90 डिग्री। यानी इसमें हम त्रिकोणमिति में केवल 90 डिग्री के वाले यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं ना। तो समकोण त्रिभुज तो ये हो गया। अभी हमने आपको बताया कि इसके समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग के लिखते हैं। क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि थीटा क्या है, साइन का हो गया लंब बटे कर्ण। थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब हुआ कि अगर हम सी को थीटा मानेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, ए बी हमारा हो जाएगा। ए बी लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा। ए बी लंब यानी ये वाला जो है तो लंब हो जाएगा और ये वाला बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और अगर हम ए को थीटा मानते हैं, ए को थीटा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा किया जाता है ना, अगर ए को हम थीटा मानते हैं तो चेंज हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, है ना, ये नीचे वाला बीसी लंब हो जाएगा और ये जो ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी थीटा हमें क्या दर्शाता है कि कौन सी भुजा लंब है और कौन सी भुजा आधार है। इसका पता हमें कहाँ से चलता है, तो थीटा से ही पता चलता है ना। तो आपको हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है ना, और थीटा का मतलब क्या होता है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों।